एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीनू। आज मैं शेयर करूंगी बच्चे की मालिश आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बेबी मसाज कैसे किया जाता है, क्या क्या स्टेप होंगे, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, एवरीथिंग ऑल अबाउट बेबी मसाज। यह मेरा सेकेंड बेबी है। बड़ा बेबी इससे 7 साल बड़ा है। मालिश का जो सही तरीका है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे पहले मालिश करना नहीं आती थी। मेरी दादी जो कि अब नहीं है, उनसे मैंने सीखा है मालिश का सही तरीका। मैंने अपने दोनों बच्चों की मालिश खुद से ही की है हमेशा से। बच्चों की मालिश के लिए कौन सा ऑयल लेना है ये आप भी सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं। जो आपके बच्चे को सूट करे वो ऑयल यूज करें। इसके बाद हाथों को नीट एंड क्लीन कर ले, हाथों में जो भी पहन रखा है उसे रिमूव कर ले, और नेल्स भी कट होने चाहिए हाथों के। स्टार्टिंग आपको पैरों से करनी है। हाथों में थोड़ा सा तेल लेके उसे पहले वार्म कर लेंगे अपनी हथेलियों से। देन इसके बाद जो पैरों की गद्दी होती है वहां पे हल्के हल्के मसाज करेंगे। फिर पूरे लेग में करेंगे मिल्की वे में, आराम आराम से। क्योंकि अभी मेरा बेटा 1 मंथ का है, 2 मंथ का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसे बहुत ज्यादा तेज हाथों से नहीं करना है, हल्के ही हल्के करना है। क्योंकि अभी बेबी का जो बॉडी होती है बहुत सॉफ्ट होती है, उसे बहुत रफली तरीके से या बहुत हार्ड तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैरों में जो मसाज होती है मैं 10 से 15 मिनट तक करती हूँ, दोनों पैरों की मिला के। अभी मेरे सम्राट की ये पहली सर्दी है, तो सर्दियां स्टार्ट भी हो गई हैं, तो मैं ध्यान रखती हूँ एकदम से पूरे कपड़े नहीं उतारती हूँ, तो पैर से स्टार्ट करती हूँ। तो सिर्फ अभी पैर का कर रही हूँ। अभी मैंने ऊपर कपड़े पहना कर रखे हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे ना पूरे कपड़े निकाल दो तो उन्हें ऐसा डर लगने लगता है, ऐसा वो उन्हें फील होता है कि वो गिर गए हैं, और ठंड भी लगती है। तो इस वजह पहले के लोग तो सरसों के ऑयल से मसाज करते थे, बट मैं सरसों के ऑयल से तो नहीं करती हूँ। ये मैं यहाँ पे हिमालय का ऑयल यूज करती हूँ मसाज के लिए। ऐसा होता है ना कि पहले चीजें ओरिजिनल मिलती थी। सरसों भी ओरिजिनल होती थी, तेल भी लोग घर पे ही मतलब करवा के रखवा लेते थे, पिरवा लेते थे। तो अभी ये सब कुछ चीज ओरिजिनल नहीं है। तो जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, वैसे प्योर तो कोकोनट ऑयल मार्केट में भी नहीं आता है यहाँ पे, तो मैं हिमालय का ही यूज करती हूँ। अगर कोकोनट ऑयल है तो वो बेस्ट रहता है बेबी के लिए, वर्जिन वाला जो एकदम प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं होती, ओरिजिनल वाला, तो वो बेस्ट होता है। मसाज के बाद इसके बाद हम हाथों में आएंगे, हाथों को करेंगे मसाज। और छोटे बच्चे होते हैं ना, हाथ को जब टच करो तो वो ज्यादा रोते हैं, उन्हें अनकंफर्ट फील होता है हाथों को करने पे। तो बीच बीच में जब बच्चा अनकंफर्ट फील करे तो उसे रिलैक्स कर दे, थोड़ा शांत कर दे, उससे बातें करते रहें। और क्या है, इस टाइम में ना अपने बच्चों को आई कांटेक्ट करके बात भी करनी चाहिए। ऐसे वो बात करना भी सीखते हैं, आंखों को स्थिर करना सीखते हैं। डॉक्टर खुद ही सजेस्ट करते हैं कि ऐसा करना चाहिए। और पुराने लोग भी बोलते हैं कि हाँ, बच्चों से जितना बात करोगे उतनी जल्दी ही वो बोलते हैं, और उनका जो माइंड होता है वो बहुत जल्दी शार्प होता है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। तो अभी मैं सम्राट के हाथों में करती हूँ, तो उसे अनकम्फर्ट लगता है, उसे लगता है कि कोई मेरे हाथों को ना पकड़े। और बच्चे भी हाथ पैर बहुत ज़्यादा चलाते हैं ना, पकड़ लो तो थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करते हैं। वैसे पुराने लोग क्या करते थे कि बच्चों जितना रोएंगे उतना अच्छा रहता है, बच्चों को मालिश करते हुए रोना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि क्यों रोने देना, मालिश अच्छे से भी हो सकती है, बिना रुलाए भी हो सकती है, तो रुलाने की क्या जरूरत है। और फिर इतने छोटे बच्चे रो रहे हैं, किस रीजन की वजह से रो रहे हैं तो वो हमें नहीं पता चलता है ना। तो उन्हें शांत करा के, उन्हें खिला के, उनका मन भटका के कि हाँ उनके साथ क्या किया जा रहा, मालिश हो रही है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, तो ये सब चीजों से दूर रख के उन्हें एक कंफर्ट जोन देना चाहिए मालिश के लिए।
दोनों हाथों में मालिश के बाद हम आएंगे टमी एरिया में और चेस्ट के पास हम मसाज करेंगे। तो हम जब चेस्ट के पास करेंगे तो ऐसे ओपन करके करते हैं। फिर गैस के लिए भी कुछ स्टेप होते हैं ताकि बच्चे की गैस रिलीज हो, उस तरीके से कुछ स्टेप होते हैं वो किए जाते हैं। और अब बारी आती है पीठ की। तो पीठ की मसाज करने के लिए हम अपने पैरों में बच्चे को लिटा लेते हैं और कपड़े भी हमें ऐसे पहनने चाहिए जिसमें हमें डर ना हो कि ऑयल लग जाएगा, गंदा हो जाएगा। और जब भी मैं ऑयल करती हूँ तो ये एक अपनी जो नाइटी है वो बना रखी है, उसको मैं मसाज के टाइम पे ही पहनती हूँ ताकि मैं भी कंफर्ट तरीके से लगा पाऊँ कैसे भी, क्योंकि बच्चे होते हैं कभी रोने लगते हैं तो उन्हें गले भी लगाना पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है हर तरीके से। तो यहाँ पे पीठ की मसाज देने के लिए मैं दोनों पैरों को फैलाकर उसमें लिटा लेती हूँ और इस तरीके से पीठ में मसाज देती हूँ। पीठ में मसाज बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, सोते ज़्यादा हैं, तो सोते सोते उनकी बॉडी में भी पेन होता है, पीठ में दर्द होता है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा उन्हें रिलैक्स मिलता है। और सम्राट भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है जब इस तरीके से मसाज करवाता है। तो देखो मैं कितनी देर भी करूँ वो इस तरीके से आराम से लेटा रहेगा, मसाज करवाता रहेगा, उसको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता है और डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं करता है, आराम से लगा लेता है। तो इस तरीके से ऐसे थोड़ी थोड़ी देर मसाज करनी चाहिए, लेग में भी करनी चाहिए, बैक साइड से लेग में भी करते रहें। और पैरों को जो ना ऐसे राउंड राउंड करके भी करना चाहिए, रोटेट करके, मतलब हाथों को रोटेट करके, और ताकि उसकी मसल्स जो है वो मजबूत हो। इस तरीके से मसाज करने में एक तो उनको बैक को सपोर्ट मिलता है, जो नेक होती है उसको स्टेबल करना सीखते हैं बच्चे। और आप नोटिस करोगे पहले और अब में बच्चा काफ़ी गर्दन को रोटेट कर लेता है। अभी देखो मेरा बेटा इस साइड भी और घुमा के उस साइड भी कर लेगा। तो ये एक तरीके की मसल्स का एक्सरसाइज भी होती है, इस तरीके से बच्चे करते हैं। और नेक के पास, गर्दन के पास और सर के पीछे का हिस्सा आराम से सारी चीज़ों को मसाज देंगे ऑयल डाल डाल के। और इसी टाइम पे मैं कानों की भी मसाज देती हूँ क्योंकि अभी बच्चे का ना हर चीज़ें एकदम सिमटी हुई होती हैं। पेट में जैसे बच्चे सिमटे रहते हैं ना, तो हर चीज़ें सिमटी हुई होती हैं, तो उन्हें खोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो कान वगैरह में मालिश करना, हर चीज़ में आपको हाथ लगा के और टच करके उसे खोलना है, मसाज देनी है। ऐसे क्या है, उनमें मजबूती भी आएगी और मसल्स भी उनकी मजबूत होती है। तो ये देखिए गर्दन में हमें देना है, पूरे गर्दन को मसाज करनी है। और इसके बाद जब हम सर में आएंगे ना, तो सर में अभी मैं मसाज करूँगी। देन इसके बाद लास्ट में जो ताल होता है उसको भी भरना होता है, वो भी बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, बहुत ज़रूरी करना होता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर सर में आप देखोगे गड्ढा होता है, थोड़ा सा, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का थोड़ा होता है। तो वो गड्ढा भरने के लिए ना हमें तेल डाल के उसे ऐसे समेटना पड़ता है और तेल ठोकना पड़ता है इस तरीके से। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे उसको भी भरते हैं। और वो बहुत नाजुक चीज़ होती है, बहुत आराम से करना होता है। अभी मैं कान की कर रही हूँ, दोनों कान में मैं थोड़ी थोड़ी देर कान की मसाज करती हूँ, कान को खोलती हूँ, प्रॉपर शेप देती हूँ। और अभी बच्चे के हर जैसा आप बनाना चाहोगे वैसा ही बच्चा बन जाता है। लास्ट में जो मसाज की बारी आती है, फेशियल मसाज करते हैं बेबी का। तो सबसे पहले हम नाक को लिफ्ट करते हैं, नाक को उठाते हैं, जहाँ किसी की फूली हुई होती है तो उसे दबाते हैं, उठी नहीं होती है तो उसे उठाना होता है। इस तरीके से सबका अपना अपना वे होता है। और कुछ लोग सर से मालिश करना स्टार्ट करते हैं, फिर पैरों से करते हैं। मेरी दादी क्या बोलती थी, सबसे पहले पैर से ही, डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि पैर के तलवे से स्टार्ट करना चाहिए। और जैसे होता है नहाने के लिए होता है ना कि एकदम से ऊपर से सर से पानी नहीं डालना चाहिए कभी भी, हमेशा पहले पानी को पैरों से डालना चाहिए। तो वैसे मसाज के में भी वही नियम होता है, मसाज पैरों से ही करनी चाहिए। बाकी अपना अपना रूल है, कुछ लोग करते हैं तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से। तो जो ठीक लगे वो कर सकते हैं, जो शुरुआत से आप करते आए हो।
तो पूरा फेस को प्रॉपर देना है, गाल को भी करना है, फोरहेड को भी मसाज करना है, और जो दांत के जो गम होते हैं उनको भी दबाना होता है ताकि वो मजबूत हो जाएं और एकदम से बंध जाएं। तो इस तरीके से मसाज देनी होती है। लास्ट में जो सर का ताल होता है वो मैं भर रही हूँ, इस तरीके से भरना होता है। कुछ तेल की बूंदें डालते हैं, इसके बाद हाथों से ऐसे समेटते हैं, प्लस थोड़ा थोड़ा ठोकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी फोर्सली ठोकना नहीं होता है। और इस तरीके से पूरे बालों की मसाज करेंगे ताकि बालों की ग्रोथ और जो बालों की जड़ों का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज हो जाए, और जिससे कि बाल बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। सर का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा हो जाए, इससे दिमाग भी अच्छा होता है। तो मालिश कई मायने में बहुत ही अच्छी होती है। मालिश आपके पास जितना टाइम हो, 2 से 3 बार 4 बार जितना भी टाइम हो आप कर सकते हैं। मैं अपने सम्राट की 2 टाइम मालिश करती हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम मिल पाता है, मैं अकेली संभालने वाली। तो ये कंप्लीट मसाज का वीडियो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको उसे सॉल्व करने की या रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक।